नमस्कार दोस्तों, टॉप गैलेंट एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही के दिनों में व्यापम ने अपना एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन का नाम क्या है? ग्रुप 5। अगर आपको ठीक से ना दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूँ ग्रुप 5। ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन व्यापम ने रिलीज किया है और इस ग्रुप 5 के नोटिफिकेशन में जो व्यापम है कौन कौन सी भर्तियां कराता है उसका ध्यान दीजिएगा। नर्सिंग स्टाफ की भर्ती कराता है, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती कराता है और अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024। इसका नोटिफिकेशन निकाला है, सबने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, लेकिन मैं आज आपका एक छोटा सा काम आसान करने के लिए आया हूं। मैं आज उन पोस्ट की जानकारी आपको दूंगा जिन पोस्ट पर केवल 12th वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो जिन पोस्ट पर 12th वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बाकी जो पोस्ट आती है, जैसे टेक्नीशियन की पोस्ट आती है, ओटी ऑपरेटर की आती है, जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो स्टाफ की पोस्ट आती है उनमें कोई ना कोई डिप्लोमा जरूर चाहिए होता है। तो मैं आपको ऐसी पोस्ट बताने वाला हूं जो केवल 12th पास आउट वाले लोग भर सकते हैं। तो उनकी चर्चा इस नोटिफिकेशन में करेंगे। छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। सर, आवेदन भरेंगे आप 26 तारीख से, यानी कि परसों के दिन से भर सकते हैं। और कब तक भर सकते हैं? 10 तारीख तक, 10 दिसंबर तक। और आपका 10 जनवरी से होगा पेपर। फिक्स 1.5 महीना। देखिएगा व्यापम क्या करता है, व्यापम की एक क्वालिटी है, व्यापम मात्र 1.5 महीने का समय देता है। 1.5 महीना, 1.5 महीने का समय देता है और उतने में वो पेपर करा लेता है। तो आप सोचें, अगर कि मैं किसी भी परीक्षा की तैयारी नोटिफिकेशन आने के बाद करूंगा, मैं लिख के देता हूं स्टाम्प पे, जितने के स्टाम्प पे आप कहोगे आप कभी पेपर क्रॉस नहीं कर पाओगे। अगर आपने नोटिफिकेशन आने के बाद व्यापम की तैयारी की, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 10 जनवरी से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, जितने भी दिन चलें, 2-4 दिन तक स्टार्ट हो जाएंगे 10 तारीख से, और 10 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरेंगे। ठीक, अब कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। नाम है समूह 5, इसके अंदर नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ की बात होगी और तृतीय श्रेणी का ये पद होता है। ठीक है ना। अगर बात करें पेपर में क्या आएगा, तो मात्र 100 नंबर का एक पेपर होगा जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि, सभी से 4-4, 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। सब से ही 4-4, 5-5 क्वेश्चन। और जो आपकी ट्रेड, जिस ट्रेड से आप हो उससे 75 अंक का पूछा जाएगा। सर, फिर 12th वालों की कौन सी ट्रेड होगी? 12th वालों की अगर ट्रेड की बात की जाए तो 12th वालों की ट्रेड होगी जो जिस विषय से 12th किया है उससे संबंध, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें मैथ वाले, हम पहले ही बता दूं, मैथ वाले इस वीडियो को ना देखें। मैथ वालों के लिए कोई पोस्ट नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वालों के लिए पोस्ट है, तो उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिएगा, ये सारी पोस्ट आई हैं। कौन कौन सी आई? नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट। ठीक है ना। रेडियोग्राफर, डार्करूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट। ये बहुत सारी पोस्ट हैं। हमारे काम की जो है केवल 12th वालों की चर्चा करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली एक पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड है 8। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक, नहीं दिख रहा हो तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं लिख देता हूँ पोस्ट कोड 8, पोस्ट कोड 08। पोस्ट का नाम है लैब अटेंडेंट। क्या नाम है? लैब अटेंडेंट। इसमें कौन कौन भर सकते हैं? तो लैब अटेंडेंट में आपके भर सकते हैं 12th पास आउट। कौन से? 12th पास आउट। और 12th में भी आपको कैसे 12th चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, आपको 12th पास आउट होना चाहिए किससे? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। अगर आप बायोलॉजी से 12 किए हुए हैं, 12th पास हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पोस्ट का नाम है लैब अटेंडेंट और पोस्ट कोड है 8। पोस्ट कोड जरूर लिख लीजिएगा, ये आपको बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी पोस्ट कोड, क्योंकि व्यापम में फॉर्म पोस्ट कोड से ही भरता है। चलिए नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे। पोस्ट रहेगी आपकी, ये वही पोस्ट है, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट। क्या नाम है? पोस्ट का नाम है डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट। पोस्ट कोड हो जाएगा आपका 09। क्या हो जाएगा? पोस्ट कोड हो जाएगा 09 हो जाएगा। और नाम है डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट। कुल कितने पद आए हुए हैं? कुल 4 पद आए हुए हैं। इसमें भी आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुके हैं। ठीक है ना, 12वीं को उत्तीर्ण कर चुके हैं। ठीक है ना, तो 12th वालों के लिए ये पोस्ट भी हो जाएगी। उसके बाद फिर से लैब अटेंडेंट का पद आया है, पोस्ट कोड 13 हो जाएगा आपका, पोस्ट कोड 13। इसमें भी वही बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में 12th पास होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, वही पोस्ट है, इसमें भी वही बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में आपको 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। पोस्ट कोड कितना है? 14। तो देखिएगा, एक पोस्ट कोड हो गया 8 आपका, एक हो गया आपका 9, एक हो गया 13, एक हो गया 14। ऐसे पोस्ट कोड ही आपको याद रखने, यही फिल करने पड़ते हैं फॉर्म में। उसके बाद बात करेंगे हम, तो ये फिर से पोस्ट कोड 18, इसमें भी वही सेम 12th पास आउट होना चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, पीसीबी जिसे हम बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट पोस्ट कोड 19 हो जाएगा, ये पोस्ट कोड 18 और ये 19। तो कौन कौन से पोस्ट कोड हो गए? 8, 9, 13, 14,
18, 19 इन सारी पोस्ट पर 12th वाले एलिजिबल हैं आपके। नेक्स्ट की बात करेंगे, ये वही है सेम 18 और 19 पोस्ट कोड वाला, ये वही है सेम, ये भी वही है 18, 19 वाला। उसके बाद है आपका पोस्ट कोड 23 और पोस्ट कोड 24 आएगा। पोस्ट कोड 23 आएगा और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पोस्ट कोड 24। पोस्ट कोड 24 ये भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 10+2 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए आपकी। और उसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट कोड आपका 28 हो जाएगा। पोस्ट कोड 28 ये भी सेम वही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो आप। नेक्स्ट बात करेंगे पोस्ट कोड 57। पोस्ट कोड 57 की ये भी 12वीं परीक्षा, 12वीं वालों के लिए एलिजिबल है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ क्या कर रहे हैं, 12वीं को पास किए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। और ये आपका पोस्ट कोड 59, ठीक, 57 और 59। हाँ, दो पोस्ट कोड आपको याद रखने हैं, एक पोस्ट कोड है आपका 58 और एक पोस्ट कोड है 62। ये इसमें नहीं है लेकिन मैं अलग से बता देता हूं, इनमें भी आपका 12th पास आपको होना जरूरी है। 12th पास किससे, तो आप सभी को पता है पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। लेकिन इसमें साथ साथ ये जो 58 और 62 इस पोस्ट का नाम है ड्रेसर। क्या नाम है, ड्रेसर। ड्रेसर में इन्होंने क्या मांगा है, तो इन्होंने 3 महीने का अनुभव मांगा है। 3 महीने का अनुभव मांगा है। सर अनुभव आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, आसानी के साथ अनुभव बन जाएगा आपका, तो आप इन्हें भी भर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आप ये देख लेना कि हाँ आपके पास वो अनुभव है या नहीं है। अगर आप कहीं से बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिएगा, और अगर आपने काम किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 57 पोस्ट कोड, 59 पोस्ट कोड, 58 और 62 को भी आप याद रखेंगे। और ये आपका कौन सा है, 63 पोस्ट कोड और 64। ये भी सब किसके लिए, तो 12वीं पास वालों के लिए हो जाती हैं आपकी। उसके बाद देखेंगे आप तो पोस्ट कोड 69, इसमें भी वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 12th पास आउट। इतनी सारी पोस्ट, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन यानी हमें केवल फॉर्म में पोस्ट कोड फिल करने होते हैं। तो आपके काम को एक बहुत बड़ा काम आसान कर दिया, क्योंकि रूल बुक 77 पेज की, आप उसे नहीं पढ़ सकते हैं पूरा। एक पोस्ट कोड 8 है, एक 9 है, एक 13 है, एक आपका हो जाएगा 14। 13 और 14 के बाद आपका आएगा 18 और 19 पोस्ट कोड आएगा। उसके बाद आएगा आपका 23 और 24 पोस्ट कोड आएगा। उसके बाद आएगा 57, 59, 63 और 69। इतने पोस्ट कोड आपके हो जाएंगे। और दो मैंने अलग से आपको बताए हैं, एक 58 और एक 62। ये किससे संबंधित है, ड्रेसर से। तो इसमें साथ में क्या चाहिए, 12th पास तो चाहिए ही चाहिए है, और 12th पास के साथ साथ आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए 3 महीने का अनुभव। 3 महीने का अनुभव, आप समझदार हैं, 3 महीने का अनुभव कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो ये सारी पोस्ट किसके लिए, तो ये सारी की सारी पोस्ट 12th पास वालों की है, 12th पास वालों के लिए है। फॉर्म कब तक भरे जाने सभी को पता है, 10 दिसंबर तक। तो उसके पहले आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। अगर इसके पूरे प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस एग्जाम के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका टॉप गैलेंट अकेडमी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।